सिक्योरिटी वाले जरा इस और पीछे खड़े, इनको आगे आने दे मंच की और इस और लेफ्ट हैंड साइड पर जो खड़े हो सारे लोग आगे आ जाओ जरा। सिक्योरिटी वाले सबको आगे आने दे। लेफ्ट हैंड साइड पर खड़े वो लोग मंच के पास आ जाए जरा, आ जाइए मंच के पास हटाकर। जे मागे उभे आहेत समोर येऊ द्या। सिक्युरिटीवाल्याला विनंती आहे की त्यांनी समोर यायचं आहे। मैं भारत के यशस्वी गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री लोह पुरुष अमित भाई शाह इनसे निवेदन करता हूं कि इस विशाल सभा को संबोधित करें। अमित शाह तुम आगे बढ़ो, तानाजी मुटकुळे तुम आगे बढ़ो। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। आज इस विशाल सभा में मेरे साथ उपस्थित गजानन जी, रामराव बड़कुजे जी, श्री फूलाजी शिंदे जी, बाबाराव बांगर जी, दिवाकर माने जी, उज्ज्वलाताई जी, पप्पू चौहान जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमारे हिंगोली के उम्मीदवार श्रीमान तानाजी मुटकुटे जी। अरे तानाजी आगे आओ, आगे आओ। ये तानाजी मेरा दोस्त है भाई, ध्यान रखना जरा, जमकर वोटिंग करना। और हमारे माननीय संतोष बागेर जी, संतोष जी आए हैं, आगे आओ, आगे आओ, आ रहे हैं। और आज इस विशाल सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले तो मैं हिंगोली की जनता का थोड़ा देरी से आया इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप सबको काफी समय से राह देखनी पड़ी है। मैं हिंगोली के देवता विठोबा और पवित्र औंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंग को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज गुरु नानक देव जी का जयंती है। आज विनोबा भावे जी का भी पुण्यतिथि है और आज आदिवासियों के महान स्वतंत्र सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। ये तीनों को मैं प्रणाम कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं आज हिंगोली आया हूं तब आने वाली 20 तारीख को आपको मतदान करना है, मगर मेरा आपसे निवेदन है कि एक एमएलए चुनने के लिए, सरकार बनाने के लिए मतदान नहीं करना है। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव तय करने वाला है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा, ये तय करना। हमारी महायुति ने कोई कंफ्यूजन के बगैर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का रास्ता चुना है। और ये गाड़ी जो है, ये औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब तय कर देना किसको चुनना है। ये महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा का चुनाव, ये शिवाजी महाराज के स्वप्नों को साकार करने का चुनाव है और महान बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर
चलने वाली सरकार चुनने का सवाल है। अभी अभी ये राहुल बाबा यहां घूम रहे हैं, जानते हो ना राहुल बाबा को भाई, जानते हो? अब ये सोनिया जी है, उन्होंने अब तक राहुल बाबा को लॉन्च करने के 20 प्रयास किए। कितने किए भाई? 20। और 20 बार प्लेन क्रैश कर गया। अब मैं सोनिया जी को कहना वाला हूं, सोनिया जी ये 21वां प्रयास भी फेल जाने वाला है, राहुल बाबा का प्लेन क्रैश होने। अभी अभी हरियाणा चुनाव के अंदर राहुल बाबा ने ताल ठोक कर कहा कि हम तो जीत चुके। इतना अहंकार, लोकतंत्र में इतना अहंकार, और परिणाम देखिए, हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और भाजपा की सरकार बनी। मैं आज कहने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को, पूरा देश मोदी जी के साथ है। महाराष्ट्र की हर लाडली बहना एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ है। महाराष्ट्र का हर गरीब एनडीए के साथ है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है, महायुति की सरकार। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी, जोर से बोलो, कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए। कश्मीर भारत का है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर रखा, मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और अभी अभी ये राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है कश्मीर में कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, मेरी कान खोलकर सुन लो मेरी बात को। ये हिंगोली की पवित्र भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया, मनमोहन, शरद पवार की सरकार थी। आए दिन बम धमाके होते थे और हमारे हजारों लोग मारे जाते थे, मगर सोनिया, मनमोहन के कान पर जूं नहीं रहती थी। मोदी जी आए, फिर से पाकिस्तान ने हमला किया उरी और पुलवामा में। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। ये अघाड़ी के सांसद सुप्रिया सुळे जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड में हम जो सुधार लाना चाहते हैं, इसका विरोध करते हैं। अभी अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, गांव के गांव वक्फ बोर्ड ने नाम पर कर दिए 500, 300 साल पुराने मंदिर, किसानों की भूमि, गांव वालों के घर, पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति बन गया। मुझे बताओ हिंगोली वालों, ये वक्फ बोर्ड को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये कांग्रेस वाले विरोध करते हैं, मैं कहकर जाता हूं, शरद पवार एंड कंपनी जितना भी विरोध करे, हम वक्फ के कानून को बदल कर रहेंगे, बदल कर रहेंगे। भाइयों बहनों,
ये हिंगोली विधानसभा में कितना काम हुआ है इसकी डिटेल मैंने मंगाई, हमारे तानाजी ने मुझे भेजी। अब मैं सोच में पड़ गया कि सभा में बताऊं या न बताऊं, क्योंकि ये डिटेल मैंने बता दी और मेरे मत क्षेत्र में बात पहुंची तो मेरे यहां भी इतना सारा काम नहीं हुआ है जितना हमारे तानाजी ने किया है। लगभग 5,000 करोड़ रुपया एक विधानसभा में खर्चने का काम किया। 300 करोड़ से ग्रामीण सड़कों को कंक्रीट का बनाया। शहर के लिए 70 करोड़ से ड्रेनेज बनाए और 84 करोड़ से घर घर में नल से जल बनाया। महान छत्रपति की प्रतिमा बनाई, भगवान बाबा उद्यान बनाया और गोपीनाथ मुंडे शेतकरी भवन भी बनाने का काम हमारे विधायक महोदय ने किया है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार से 3300 करोड़ का नेशनल हाईवे 361 पर लोहा वारंगा फाटा खंड 90% काम पूरा। 2400 करोड़ का 161 नेशनल हाईवे पर अकोला मेदासी वासिम पांगरे वारंगा फाटा खंड 4 लेन का काम पूरा। 1500 करोड़ किसान संपदा योजना से पैनगंगा प्रोजेक्ट 740 करोड़। पोता पीपल गांव फूटे लिफ्ट सिंचाई योजना 40,400 करोड़। 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाली मेडिकल कॉलेज हिंगोली में बनाने का काम किया और 215 करोड़ से 8 मिलियन क्यूबिक वाटर स्टोरेज का काम किया। इसके अलावे 2 लाख किसानों को हर साल 12,000 रुपया और अब यूटी की सरकार बना दो, ये 12,000 का हम 15,000 किसानों को भेजेंगे। 1,71,000 घरों में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचाया। लखपति दीदी 25,000 बनाए और 3,84,000 आयुष्मान योजना के कार्ड बनाए, जिससे 5 लाख तक का गरीबों का पूरा इलाज मुफ्त हो गया। और अब किसी भी आय ग्रुप के 70 साल से वरिष्ठ व्यक्ति है, वो सभी के लिए और 5 लाख रुपए का इलाज करा दिया जाएगा। मतलब 10 लाख 19 नहीं हुआ और मोदी जी का वादा पत्थर पर लकीर होता है, पत्थर पर
मोदी जी ने हल्दी के एक्सपोर्ट दुनिया भर में जाए इसके लिए एक बोर्ड बनाया है और महायुति सरकार ने बसमत में 500 करोड़ का बाला साहेब ठाकरे हरिद्रा प्रशिक्षण और संशोधन केंद्र बनाकर हल्दी के औषधीय गुणों चर्चा करना तय किया है। भाइयों बहनों, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। गरीबों को घर, शौचालय, पीने का पानी, 5 किलो अनाज और इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर और अब 5 लाख तक का इलाज भी मुफ्त, ये सारी व्यवस्था करी है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको पूछना चाहता हूं, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? ऐसे नहीं, माताएं बहनें भी बोले भाई मंदिर का सवाल है, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और जय श्री राम कर कर इसका प्राण प्रतिष्ठा भी कर। भाइयों बहनों, 550 साल के बाद, बाबर के मंदिर तोड़ने के बाद पहली बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली भव्य मंदिर में मनाई है, भव्य मंदिर में मनाई। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तोड़ा था, मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नया बनाने का काम किया। और हिंगोली वालों, गुजरात आना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनने की शुरुआत हो गई है, सोने का बनने। भाइयों बहनों, मैं आज उद्धव ठाकरे जी को पूछना आया हूं, ये उद्धव सेना के लोग औरंगजेब फैन क्लब की गोदी में बैठे। उद्धव बाबू, आप हिंदुत्व को पाखंड कहने वालों के साथ बैठे हो, अफजल खान और औरंगजेब की कब्रों को सुशोभित करने वालों के साथ बैठे हो, संभाजीनगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, कसाब को बिरयानी खिलाने वाले के साथ बैठे हो और राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। जरा याद करना, आपके पिताजी ने इस महाराष्ट्र को किस रास्ते पर ले गए थे और आप किस रास्ते पर चल रहे हो। और भाइयों बहनों, ये गाड़ी झूठे लोगों की फौज। मैं आज हिंगोली से राहुल बाबा को स्पष्टता से कहना चाहता हूं, अभी अभी तो शरद पवार जी ने आपको समझाकर चुप कर दिया है कि अभी मत बोलो, नुकसान होता है। मगर राहुल बाबा, अगर आप साच अर्थ में सच बोलते हो तो 2 वाक्य वीर सावरकर के लिए अच्छा बोलकर बताओ। वीर सावरकर के लिए, अरे वीर सावरकर के लिए तो आप नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है, मगर आपके साथी है उद्धव ठाकरे, उनके पिताजी महान बाला साहब ठाकरे, जिनका पूरा जीवन हिंदुत्व की सेवा में गया, बाला साहब का भी 2 मिनट वखान कर कर दिखा दो राहुल बाबा, 2 मिनट दिखा दो। उद्धव जी, हिम्मत है तो वीर सावरकर और महान बाला साहब ठाकरे के लिए राहुल बाबा से 2 शब्द बुलवा दो, अच्छे बुलवा दो, ये नहीं बोलेंगे। भाइयों बहनों, इनके दिखाने के और चबाने के दांत अलग अलग हैं। एक तरफ वो अजानों की
अजान लगाने की प्रतियोगिता स्पर्धा कराते और दूसरी ओर हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में डालते हैं। आपको तय करना है हिंगोली वालों, युति के साथ रहना है या अघाड़ी के साथ रहना है। भाइयों बहनों, हमारी महायुति की सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया और अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने का काम सेना भाजपा सरकार ने किया। वर्सोवा बांद्रा सी लिंक, उसका नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा और उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वहीणाबाई चौधरी यूनिवर्सिटी रखने का काम हमारी युति ने किया। राहुल बाबा, कभी कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अलावे किसी का नाम दिया है क्या? कभी नहीं दिया। भाइयों बहनों, इन्होंने तो बाबा साहेब आंबेडकर का जीवन भर अपमान करने का काम किया। बाबा साहब को भारत रत्न तभी मिला बाबा साहब आंबेडकर जी को जब कांग्रेस की सरकार चली गई, तब मिला। तब तक बाबा साहेब आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आपको कहने आया हूं कि हमारी हिंगोली विधानसभा के अंदर अमृत भारत रेलवे स्टेशन हिंगोली का करोड़ों रुपए के खर्च से नया बन रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात मैंने करी थी। 100 करोड़ रुपया हिंगोली शहर की पीने के पानी के लिए लाए हैं। नरसिंह नामदेव मंदिर का सौंदर्यीकरण हो रहा है और जलेश्वर झील को हमेशा के लिए हरा भरा रखने के लिए नाले के साथ जोड़ने का काम भी हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया। किसी की हिम्मत नहीं है अब आतंकवाद फैलाने की। हमारे महाराष्ट्र को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, ये सोनिया मनमोहन की सरकार भारत को 11वें नंबर का अर्थतंत्र छोड़कर गई थी। 11वें नंबर का 5 ही साल में मोदी जी ने इसको 5वें नंबर पर लाने का काम किया। 5वें नंबर पर। और हिंगोली वालों, क्या ताली बजाते हो? 5वें नंबर से संतुष्ट हो? नहीं होना चाहिए। 2027 में हमारा भारत दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। 3रे। माताओं, भाइयों बहनों, मैं आज आपको करबद्ध विनंती कर आया हूं। हमारे तानाजी मुटकुटे जी, तानाजी आगे आइए, और हमारे संतोष जी आगे आइए। भाई थोड़ा लेट आए, शिवसेना के हमारे प्रत्याशी, जोर से ताली बजाओ उनके लिए। ये दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, अरे सॉरी, लाडली बहना भी बोले, जिताओगे क्या? कमल और धनुष बाण पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? हमारी महायुति की सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आभार, नमस्कार। धन्यवाद अमित भाई। हम हिंगोली वाले आपको आश्वासन